भट्टी से तपते किचन में एक एक कर पूरे परिवार के लिए लगातार रोटियां सेक रही माँ का लक्ष्य ये होता था कि उसको छोड़कर परिवार के सभी लोग खाना गरम गरम ही खा लें, जिससे स्वाद भी भरपूर रहे और किचन भी सही वक्त पर समेट लिया जाए। जिन्होंने माँ को आम दिनों से लेकर तीज त्योहार तक किचन में घंटों खड़े हुए देखा है, उन्होंने साल के अधिकतर दिन उसकी पीठ पसीने से भीगी देखी है। माँ के मन में सभी को खाना खिलाने के लिए जल्दी इसलिए नहीं होती थी कि सबके खाने के बाद वो खा सकेगी, बल्कि इसलिए होती थी कि जितनी जल्दी घर के बड़े, खासकर घर के पुरुष और बच्चे सोने के लिए लेटेंगे, उतनी जल्दी वो कपड़े बदलने के लिए आज़ाद होगी। और ये कहानी भारत की न जाने कितनी माँओं की है, खासकर उन घरों में जहां वे जॉइंट फैमिलीज में रहती हैं। सीने से लेकर कमर तक पर कस्ती साड़ी ब्लाउज से बाहर आकर एक मुलायम सी मैक्सी पहनना माँ के दिन का सबसे सुकून भरा पल होता था। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं म्याऊं, एक बार फिर ललन टॉप पर। इंस्टाग्राम पर कुछ दिनों से एक इन्फ्लुएंसर की वीडियो वायरल है जिनमें वो तरह तरह की मैक्सी पहनकर आती हैं। नाम है उनका शुभ्रा झा। कुछ आर्टिकल्स बताते हैं कि वो बिहार से हैं और फिलहाल चेन्नई में रहती हैं। उनकी चर्चा इसलिए है क्योंकि मैक्सी, जिसे खालिस मम्मी यूनिफॉर्म माना जाता है, अचानक ग्लैमरस हो गई है। शुभ्रा की एक एक मैक्सी पर लाखों दिल फिदा हैं। उनकी एक मैक्सी रील करोड़ों व्यूज के साथ वायरल होते ही लोग उनसे डिमांड करने लगे कि वो ऐसा ही कंटेंट और बनाए। शुभ्रा भी अपनी मैक्सी कलेक्शन दिखाने में चूक नहीं रही हैं। इंस्टाग्राम पर तमाम मीम्स देखे जा रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि लड़कियां जहां एक और छोटे छोटे कपड़े पहनकर फॉलोअर्स बटोरने की कोशिश करती हैं, वहीं शुभ्रा नाम की इस मैक्सी पगलू ने दुनिया को दिखा दिया है कि लड़कों को दीवाना बनाने के लिए स्किन शो की जरूरत नहीं है। खैर, शुभ्रा ने भी मैक्सी को नेक्स्ट लेवल फेम पर पहुंचा दिया है। वो मैक्सी के दम पर नए नए ब्रांड कोलैबोरेशंस कर रही हैं। यानी द हम्बल इंडियन मिडिल क्लास मैक्सी अब एक फैशन स्टेटमेंट है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। मैक्सी का स्टाइल मूल रूप से भारतीय है ही नहीं, लेकिन आज भारतीय महिलाओं के पास शायद इससे ज्यादा भारतीय कुछ भी नहीं है। तो चलिए देखते हैं मैक्सी हमारे कल्चर में कैसे आई और औरतों के लिए इसके क्या मायने हैं। Scroll.in से बात करते हुए बेंगलुरु बेस्ड फैशन डिजाइनर प्रसाद बिदापा कहते हैं कि यूं तो नाइट गाउन भारत में अंग्रेज महिलाओं के साथ ही आ गए थे। भारत की गर्मी में राहत के लिए अंग्रेज महिलाएं इस तरह की फुल लेंथ ड्रेसेस को सोते वक्त पहनती थी, लेकिन इसका लंबे समय तक इंडियन मिडिल क्लास महिलाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंग्रेज महिलाओं से उधार लिया ये फैशन धनी और अपर क्लास महिलाओं तक सीमित था। 1960 के दशक की फिल्मों में अभिनेत्रियों को इस तरह के गाउन पहने देखे भी गया, लेकिन वो मैक्सी जैसे बिल्कुल नहीं दिखते थे। आप तस्वीरों में देखेंगे तो पाएंगे कि पश्चिमी गाउन कमर और सीने पर कसे रहते थे, मगर मैक्सी इससे बिल्कुल अलग है। स्क्रॉल से बात करते हुए फैशन ब्लॉगर अनु मौली कहती हैं कि संभवतः भारत में मैक्सी कल्चर गल्फ बूम के वक्त आया। 1970 और 80 के दशक में केरल से भारी संख्या में सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत और कतर जैसे देशों में पुरुष काम की तलाश में गए। इन देशों में तेल की खोज के बाद वहां तेजी से शहरीकरण होने लगा और इंडिया से लोग मजदूरी के साथ साथ अन्य काम करने वहां पहुंचे। इन देशों में न सिर्फ महिलाएं ऊपर से नीचे तक ढके हुए गाउन पहनती थी, बल्कि पश्चिमी देशों के कल्चर के बहाव के चलते वहां मैक्सी नुमा ड्रेस अधिक पहनी जा रही थी। ऐसे में वहां से भारत लौटने वाले लोग इस गाउन को लेकर आए। केरल जैसे गर्म और उमस भरे प्रदेश में मैक्सी हिट हो गई। महिलाओं के लिए इसमें काम करना साड़ी के मुकाबले कहीं ज्यादा आसान था। आप मैक्सी की सहजता पर गौर करें, ये पूरी तरह से महिला के शरीर को ढक देती है। भारत जैसे समाज में जहां महिलाओं की टांगों को हमेशा ढका हुआ रहना कल्चर का हिस्सा माना जाता है, वहां मैक्सी इस अहर्ता को पूरा कर देती है। जहां एक और सलवार के साथ कसी हुई कुर्ती या साड़ी के साथ कसा हुआ ब्लाउज औरत को दुपट्टे और पल्लू से ढकने की अनिवार्यता के साथ आते हैं, मैक्सी को पानी की तरह ओढ़ा जा सकता है। पूरी तरह ढकने के बाद ढीला ढाला होने के चलते मैक्सी में हवा आती जाती रहती है। इसलिए केरल के रास्ते एंट्री लेने के बाद मैक्सी को इंडिया के लगभग हर हिस्से में औरतों ने हाथों हाथ लिया। पहले शहर, फिर गांव, फिर सिर्फ रात को सोने के वास्ते और फिर दिन में घर के काम करने के लिए। मैक्सी औरतों की फेवरेट हो गई। मैक्सी की उपयोगिता क्या है, ये समझने के लिए सुषमा स्वराज की ऑन द काउच विद कोयल में कही गई ये बात सुनिए, जो उन्होंने शो की होस्ट कोयलपुरी से संगम स्नान के समय कही थी। As a lady, what is the correct attire that you must wear to take a dip in the Ganga? I think I always like nighty because that covers the whole body and it's a dress. So I always take a dip
in a nightie, and afterwards I change into suit, salwar kameez. अगर ये कहा जाए कि मैक्सी का आना महिलाओं के लिए क्रांति था तो गलत नहीं होगा, लेकिन क्रांति रातों रात नहीं आती। मैक्सी फॉर्मल फैशन की दुनिया से लेकर युवाओं तक उपहास का पात्र रही है। कोई भी तथाकथित स्टाइलिश लड़की कभी खुद को मैक्सी में नहीं देखना चाहती। कहा जाता है कि मैक्सी तो आंटियों का यूनिफॉर्म है, वो आंटी जिन्हें आम भाषा में अत्यंत घरेलू, दुनियादारी ना समझने वाली, रूढ़िवादी और अधेड़ उम्र से बुढ़ापे की ओर बढ़ती महिलाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आंटी टाइप लग रही हो, किसी युवा लड़की के लिए यह सुनना मतलब उसने कोई फैशन डिजास्टर कर दिया है। लेकिन इन्हीं आंटियों में शामिल है मेरी माँ, आपकी माँ, जो दिन भर घर में काम करने के बाद लड़कियों के फैशन को अपने ठेंगे पर रखती हैं और आराम को तरजीह देती है। मैक्सी को भारतीय महिलाओं ने इस तरह आत्मसात किया है कि वे देश की औसत मिडिल क्लास मम्मी का प्रतीक बन गई है। किसी कंटेंट क्रिएटर को मम्मी का कॉमिक रिप्रेजेंटेशन करना हो तो वो मैक्सी पहनकर हाथ में बेलन लेकर आते हैं। किसी फिल्म में माँ का किरदार दिखाना हो तो उसे उसकी मिडिल क्लासियत दिखाने के लिए मैक्सी पहनाई जाती है। और ऐसा हो भी क्यों ना, घर से कुछ कदम की दूरी पर जाना हो तो उसके नीचे पेटीकोट और ऊपर दुपट्टा डाल लेती हैं। बच्चों को स्कूल पहुंचाने में देर हो रही हो तो मैक्सी में दौड़ भी लगा सकती हैं। सभ्य समाज को औरतों के इस तरह घर से बाहर निकलने पर कई बार ठेस पहुंची है। 2013 में चेन्नई के एक स्कूल ने अभिभावकों के लिए नोटिस जारी कर कहा कि महिलाएं अपने बच्चों को नाइटी में स्कूल छोड़ने ना आए क्योंकि ये ध्यान भटकाने वाला कपड़ा है। 2018 में आंध्र प्रदेश के टोकलपल्ली गांव से खबर आती है कि वहां की सरपंच ने दिन में मैक्सी पहनने पर बैन लगा दिया है। उनका कहना था कि महिलाएं दिन की रोशनी में घर के बाहर नाइटी पहनकर काम करती हैं, जैसे दुकान तक जाना या कपड़े धोना। इससे गांव का माहौल खराब होता है और देखकर अच्छा नहीं लगता। उन्होंने सुबह 7 से शाम के 7 के बीच मैक्सी पहनने वाली औरतों पर 2000 रुपए का फाइन लगाया था और जो कोई ऐसी महिला के बारे में सूचना देगा उसे 1000 रुपए इनाम दिया जाएगा। इस तरह का एक फैसला जून 2023 में ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में लिया गया। इस सोसाइटी की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने एक नोटिस जारी कर कहा कि कोई भी रेजिडेंट लुंगी या नाइटी में अपने फ्लैट के बाहर ना दिखे। हमारे देश की महिलाओं की प्यारी नाइटी 2 मोर्चों पर विरोध झेलती है। एक मॉरल पुलिस का, जिसे लगता है कि इतनी कंफर्टेबल महिलाएं समाज के लिए खतरा हैं। दूसरा फैशन पुलिस का, जिसे लगता है कि नाइटी पहनकर सड़क पर घूमती औरतें आंखों के लिए नासूर हैं। 2014 में मिंट अखबार के लिए द वॉइस ऑफ फैशन मैगजीन की एडिटर शेफाली वासुदेव लिखती हैं, नाइटी एक आलू की बोरी की तरह बेडौल है और एक बासी मार्शमेलो की तरह बेस्वाद है। ये बूढ़े और बोरिंग लिबासों में टॉप पर है, पर इसका महिलाओं पर फर्क नहीं पड़ता। 100 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक बिकने वाली नाइटी को हर महिला अफोर्ड कर सकती है। अलग अलग प्रिंट्स खरीद कर इसका बढ़िया कलेक्शन बना सकती है। गर्भवती औरतों के लिए इससे आरामदायक कुछ भी नहीं और दूध पिलाती माओं के लिए आने वाली खास मैटरनिटी नाइटी उनके लिए बच्चे को बार बार बिना कपड़े बदले फीड कराना आसान बनाती है। ये बात लड़कियां ही समझ सकती हैं कि जिस दिन वे अपनी माँ की मैक्सी पहनती हैं उस दिन वो घोषित रूप से सयानी और शादी लायक कहलाने लगती है। मैक्सी पर आपकी क्या राय है, इससे जुड़ी आपकी क्या मेमोरी है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देखते रहिए म्याऊं ललन टॉप पर। शुक्रिया।